हेलो दोस्तों, नमस्कार। पहला कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है होम स्टे पर। काफ़ी लोगों की कमेंट्स थे, काफ़ी लोगों की कॉल पे थी कि आप अपने होम स्टे को दिखाइए। तो आज हम होम स्टे का पूरा वीडियो आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। तो जो ये सामने है ये हमारा सामने होम स्टे है। आपको आइए ले चलते हैं। और हमारे होम स्टे की एक खासियत है कि हमारे यहाँ होम स्टे में लगभग सारा ऑर्गेनिक खाना मिलता है और जो जैविक खेती से उगाया जाता है। तो आपको हम ले चलते हैं। चलते हैं। तो ये है हमारा मेन रोड से लगा हुआ और जो यहाँ की लोकल जगह का नाम है गडीरवा और इस गांव का नाम है लुइसज्ञानी। आप जो देख रहे हैं सामने वो सामने हमारा होम स्टे है और काफ़ी सुंदर और आकर्षक होम स्टे और जिसके रूम प्राइस आपको काफ़ी आकर्षित लगेंगे और काफ़ी अच्छे और काफ़ी आपके बजट के अंदर। आइए दोस्तों ले चलते हैं आपको अपने होम स्टे पर। वेलकम टू उत्तराखंड। तो ये यहाँ की सीढ़ियाँ और काफी पुराने टाइम की सीढ़ियाँ हैं और पत्थरों से ही बनी हुई सीढ़ियाँ हैं। और इसमें हमने गोबर और मिट्टी से लिपाई करी है ताकि वो खराब ना हो जल्दी और उसमें कोई घास ना उगे, एक आकर्षित बना रहे। तो ये है हमारा सामने होम स्टे और काफी हरियाली से रंगत, हरियाली से भरा हुआ, बिल्कुल मनमोहक और आकर्षक सुगंधित पर्यावरण। और ये हमारे होम स्टे का फ्रंट साइड है जो आप देख रहे हैं। जैसा कि काफ़ी हरे भरे जो वृक्ष लगे हुए हैं, तरह तरह अलग अलग प्रकार के वृक्ष, फलों के वृक्ष लगे हुए हैं जिससे हमें फल खाने को भी मिलते हैं और उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने होम स्टे पर। और तो अभी तक का जो हमने आपको दिखा रखा है वो है सिर्फ यहाँ तक की एंट्री का सफर। और अब दिखाते हैं हम आपको रूम और कैसे है हमारे रूम प्राइस और रूमों की डेकोरेशन। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब हम खोलते हैं रूम और
तो ये है एक हमारा और छोटा होम स्टे जो यहाँ के जो भी आने वाले कस्टमर उनको काफी लुभाता है। और ये है 6x6 का बेड और जो लोकल फर्नीचर से बना हुआ है सारा। ये काफी कंफर्टेबल भी है गेस्ट के लिए। तो एकदम सिंपल रूम है हमारे और काफी आकर्षित और काफी कम प्राइस में। आइए बताते हैं हम आपको पूरे रूम के बारे में। हेलो दोस्तों, ये है हमारा 2 रूम सेट। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जितना भी फर्नीचर लगा हुआ है ये हमारे सब लोकल जो कारपेंटर हैं उनसे हमने बनवाया है यहाँ पर घर पर ही, जो काफ़ी कंफर्टेबल भी है लोगों के लिए जो यहाँ पर गेस्ट आते हैं रुकने के लिए। क्योंकि गेस्ट हमारी काफी लंबी यात्रा से आते हैं तो उनको लंबी यात्रा से आने के बाद एक अच्छा आराम की जरूरत होती है। तो वो अच्छे आराम के लिए अच्छे गद्दे होना जरूरी है, अच्छे ब्लैंकेट होना जरूरी है और अच्छी फैसिलिटी होना जरूरी है, अच्छा व्यवहार होना जरूरी है। तो दोस्तों आपको यहाँ ये सब सुविधाएं मिलेंगी। और ये जो घर है ये लगभग 120 साल पुराना घर है और यह हमने सारा मॉडिफाई करके यानी कि पुनः निर्माण करके या पुनर्जीवित कर इसको बनाया है। क्योंकि ये 120 साल पुराना है तो लगभग आकर्षित है। उसकी जो दीवारें हैं लगभग 1.5 फीट चौड़ी दीवारें हैं। तो ये है हमारा पहला रूम और जो इसके साथ यानी कि 2 रूम सेट के साथ जो दूसरा रूम है, आइए ले चलते हैं हम आपको दूसरे रूम की ओर। इस रूम के प्राइस है मात्र 1500 रुपये मात्र। तो जैसे आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो कई गेस्ट को ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें एक ही रूम चाहिए, हमें एक साथ रहना है सबको, तो ये डबल रूम उनके लिए काफी किफायती है और काफी सुटेबल भी है। बिल्कुल, आप भी खुशियां चाहते हैं और हम खुशियां बांटते हैं। आइए मिलकर खुशियां मनाते हैं। और अगर आप आना चाहते हैं तो इस मैं आपको फिर एक बार बताऊं, इस रूम के प्राइस है मात्र 1500 रुपये, मात्र 1500 रुपये। वेलकम टू उत्तराखंड। ये ले चलते हैं हम आपको सिंगल रूम की ओर। ये लगा हुआ है हमारा सिंगल रूम और इसमें 6x6 का बेड, काफी आकर्षक गद्दे, स्वच्छता में नंबर 1 और ये लगी हुई है हमारी चेयर और ये टेबल सब लोकल फर्नीचर से बना हुआ, लोकल मटेरियल से बना हुआ और काफी अच्छा मजबूत। और ये यहाँ पर टीवी लगी हुई है और जो इसका बाथरूम है मैं आपको बाथरूम दिखाता हूँ। इस रूम के प्राइस है मात्र 800 रुपये। 800 रुपये। इस रूम के प्राइस है 800 रुपये और इसमें भी आपको बाथरूम अटैच जिसमें गीजर भी लगे हुए हैं, टीवी लगा हुआ है और डबल बेड, ब्लैंकेट सब आपको मिलता है 800 रुपये में। और अगर आप 2 दिन के लिए आते हैं तो इस रूम की कीमत होती है मात्र 1500 रुपये। 1500 रुपये में आपको इतना अच्छा रूम, इतना बेहतरीन जगह, इतनी काफी आकर्षित होने वाली लोकेशन, पहाड़ों के बीच घिरा हुआ हमारा होम स्टे, आपका अपना होम स्टे। तो आप आइए और यहाँ के वातावरण का मजा लीजिए और सुख शांति समृद्धि के साथ यहाँ की खुशियों को एंजॉय कीजिए। और हमने यहाँ पर काफी सुंदर फूल लगाए जिससे और आकर्षित हो जाता है हमारा अपना आपका होम स्टे और काफी सुंदर और काफी आकर्षित होने लगता है होम स्टे। तो आप भी आइए, स्टे कीजिए और एंजॉयमेंट कीजिए होम स्टे का।
तो शाम की ठंड ठंड हवा चलती हुई। यह हमारे वहां का शानदार फल जिसका नाम है आड़ू और ये काफी रसीला। ये देखिए, ये है नींबू के फूल और अभी नींबू भी लगभग इस बार काफी मात्रा में फला हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है हमारे उत्तराखंड के लिए। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पैलाक और काशा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? सब लोग अच्छे होंगे आप लोग। और जो आज हमारी वीडियो बनाने का मेन मकसद था, आप बताइए हमारा जो आज का टॉपिक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका मेन मकसद यह था कि जो गांव से दूर, पहाड़ से दूर जो हमारे भाई बहन, हमारे साथी दगड़ी जो चले गए हैं अपनी नौकरी की तलाश में, तो वो उनको गांव की ओर वापस लौट के आओ, पहाड़ की ओर वापस लौट के आओ और अपना स्वरोजगार खुद गांव में ही आप शुरू कर सकते हैं। इससे अच्छा मौका आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए हमने आपको अपनी सारी होम स्टे की वीडियो दिखाई, तो ये भी एक ऑप्शन रह सकता है अपना स्वरोजगार खुद से शुरू करने का। क्योंकि आज हमारे पहाड़ लगभग धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं। कई घरों पे कोई लोग नहीं है, कई घर ऐसे हैं जिनको छोड़ दिया है। तो एक बड़ी चिंता का विषय भी, अगर पहाड़ ही खाली हो जाएंगे तो पहाड़ कैसे रहेंगे, कौन बचाएगा इन पहाड़ों को? तो हमारा मेन मोटिव, वो भी अभी जो हमारा मेन मकसद है, हमारा आज का मेन मकसद है स्वरोजगार को लेकर। तो हम स्वरोजगार की बातें करेंगे तो हमारे पास कई सारे स्वरोजगार है। तो मैं आपको एक एक करके स्वरोजगार बताता हूँ। कुछ स्वरोजगार मैं बताऊंगा, कुछ कल्पना बताएंगी आपको। तो जो आजकल हमारा बहुत ही प्रसिद्ध स्वरोजगार हमारा शुरू हुआ है पहाड़ में, होम स्टे का। होम स्टे सुविधा हम अपने पहाड़ में अपने घर में शुरू कर सकते हैं। एक हमारे पास, चाहे हमारे पास 2 ही कमरे क्यों ना है, उसको हम अच्छे से उसकी मेंटेनेंस करके उसको साफ स्वच्छ रखें। क्योंकि आजकल काफ़ी लोग पहाड़ की ओर को आना चाहते हैं और वहाँ के व्यू देखना चाहते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप पर्यटक से अच्छे से अपना पहाड़ दिखा सकते हैं और एक अच्छा रोजगार भी कमा सकते हैं, जिससे आपको भी फायदा होगा और अपनी हमारी संस्कृति बनी रहेगी ऐसे ही। और जो कुछ रोजगार हमारे पास और रोजगार ऐसे हो सकते हैं, हम लोग कुछ हर्बल का काम कर सकते हैं, जड़ी बूटियों का काम कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा रोजगार है। हमारे पास काफी पर्यटक स्थल हैं, हम उनको भी गेस्ट को दिखाने का काम कर सकते हैं, उसमें भी हम लोग थोड़ा अच्छी इनकम कर सकते हैं। जो हमारा मेन मोटिव है, जो हमारे दोस्त लोग हमारे साथ, हमारे दगड़ी बाहर है, हमारा उनको ठेस पहुंचाना नहीं है किसी को भी। हमारा जो मेन मकसद है, जो पहाड़ों के घर खाली हो रहे हैं, जिन पे कभी खुशियां हुआ करती थी, आज वो खुशियां कम क्यों हो रही हैं? तो हमारा इसलिए जो मेन मोटिव है स्वरोजगार। लेकिन हमारे जो पहाड़ी भाई बहन हैं, जो गांव के लोग हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे गांव का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उसका मूल्य क्या है। तो हमें ये भी समझना होगा और अपनी संस्कृति को याद भी रखना होगा। अपने बच्चों को भी बताना होगा कि पहाड़ क्या है, हमारा ये जो देवभूमि है, ये देवभूमि के नाम से जाने जाती है। अब तो सभी को पता हुआ। और बात उत्तराखंड की और पहाड़ों की होती है तो हमारा जो मेन श्रेय है अपने उत्तराखंड के साथ साथ अपने पहाड़ों को बचा कर रखना, अपने हरे भरे जंगलों को बचा कर रखना और अपने वातावरण को बचा कर रखना और अपनी संस्कृति, जो हमारी मेन मूल संस्कृति है, हमारी पहाड़ी संस्कृति, उसको भी बचा कर रखना। तो मैं अपने वीडियोस में, मैं ब्लॉग के माध्यम से आपको सारी यहाँ की लोकल संस्कृति के बारे में दिखाता हूँ, कैसे हमारा क्या होता है, कैसे क्या होता है। तो आज हमारे युवा साथी लगभग सभी लोग बाहर हैं, गाँव में लगभग बहुत कम लोग हैं। तो एक चिंता का विषय भी है, आखिर क्यों छोड़ रहे हैं पहाड़। तो मैं भी अपने दोस्तों को देखकर मैंने भी सोचा, पूरा प्लान बना लिया कि मैं भी बाहर जाके रोजगार करूं और वहीं रहूं और वहां शहर की ज़िंदगी जीऊं। काफ़ी अच्छा लगता था जब वो लोग आते थे। तो मैं गया यहाँ से दिल्ली और मेरे गुरुजी हैं विवेक सर, मैं उनका भी नाम लूँगा, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रखा। तो उन्होंने मुझे खुद पहाड़ के बारे में बताया कि आपके पहाड़ों में ये है। तो मैंने 1 महीने जॉब करी और उसके बाद मैं दिल्ली से वापस घर आया। और यहाँ आने के बाद कुछ समय बेरोजगारी रही, लेकिन कई सारे आइडियाज़ के बाद मैंने होम स्टे, फोटोग्राफी और हर्बल्स और अभी हम लोग मसालों का काम शुरू करने वाले हैं। और अभी फल फ्रूट्स काफ़ी हमारे बगीचे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये एक मेहनत, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि बारिश नहीं होती और काफ़ी सारी असुविधाएं, तो हमें ये सब छोड़कर ओनली फोकस पॉजिटिव थिंकिंग, सक्सेसफुल
जिस इंसान को सक्सेसफुल होना है या जिस इंसान को सफल होना है उसे सकारात्मक ही सोचना होगा। तो मेरी काफ़ी सारी मेहनत की गई सर लोगों ने, और मुझे यहाँ जब दिल्ली के हमारे गुरुजी लोगों ने हमें पहाड़ के रोज़गारों के बारे में बताया और हम पहाड़ के होकर हम दिल्ली की ओर भाग रहे हैं, तो मेरा मोटिव ये नहीं है कि जो हमारे दिल्ली है या बॉम्बे है कोई भी कहीं है वो लोग सही है अपनी जॉब पर, लेकिन आप अपने पहाड़ों की ओर भी आइए। जो आपके घर बंद पड़े हैं कई टाइम से, उनको आकर देखिए, उन पे काफ़ी सारे रोज़गार हैं, काफ़ी सारे होम स्टेज हैं। क्योंकि ये चीज़ आपको इसलिए बार बार कह रहे हैं, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो स्वरोजगार की ओर है। मैं आपको इसलिए काफ़ी सारी हम वीडियोस दिखाते हैं कि आप लोग मोटिव हैं उत्तराखंड की ओर, और उत्तराखंड हमारा अपना उत्तराखंड है, अपने पहाड़ हमारे अपने हैं, जहाँ शुद्ध हवा, शुद्ध जल, शुद्ध वातावरण और काफ़ी सारी सुंदर चीज़ें हैं। तो दगड़ियों, अपने पहाड़ में आओ और देखो यहाँ क्या यहाँ की संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कैसे हम बनाए रखें। हमारे बच्चे ये भूल रहे हैं आजकल, जो पहाड़ के बच्चे हैं, बाहर जाकर उन्हें ये तक पता नहीं कि हम अपने पहाड़ी हमारी भाषा कैसी है और हमारे यहाँ की डिश क्या क्या होती है, यहाँ के जो हमारे जो पर्यटक स्थल है उनका नाम तक नहीं पता है उन्हें। तो इसलिए हमें उन्हें बच्चों को खुद भी बताना होगा कि पहाड़ कैसा है, यहाँ की संस्कृति कैसी है, तो जिससे हमारा जो पहाड़ है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति बने रहेगी और ये हमारा पहाड़ की जो खूबसूरती है और जो यहाँ का वातावरण है वो लोगों को काफ़ी पसंद आता है वैसे। हाँ, तो इसलिए कहते हैं वेलकम टू उत्तराखंड। बाय।